हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक पाटकर आप लोगों का दीपक पाटकर क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर थोड़ा लाइट आ रहा होगा, तो थोड़ा ध्यान न दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है। पहले आपको याद रखना है कि 3 अंकों, 4 अंकों, 5 अंकों, ऐसी इनकी छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है। तो क्या हो सकती है छोटी से छोटी संख्या। जब भी छोटी से छोटी बोला जाए तो वहां पर जो 3 अंक है तो 1 और 2 शून्य, 4 अंक है तो 1 और 3 शून्य, 5 अंक है तो 1 और 4 शून्य लगाना है। वैसे जब बड़ी संख्या बोले तो इसी एक के साथ ना क्या बोलते हैं, जब इस बड़ी संख्या बोले तो फिर कितने अंक की, 3 अंकों की। कौन सी होगी? 999। 4 अंकों की 9999। 5 अंकों की 99,999। ऐसे ही अंकों का कराना आपको लेना है जब क्वेश्चन आपको पूछे, ठीक है। 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी है? 100। 4 अंकों की 1000। 5 अंकों की 10,000। वैसे ही बड़ी संख्या क्या है? 299, 9,999 और 99,999, ठीक है। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न है 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 15 से पूर्णतः विभक्त किया जा सके, ठीक है। 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 15 से पूर्णतः विभक्त किया जा सके, ठीक है। तो हल बराबर क्या मान लेते हैं कि माना कि वह संख्या कितनी है? x है, ठीक है। क्या है? x है। तो यहां पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। पहले जब हमको पता ही नहीं छोटी छोटी संख्या कौन सी है तो क्या करेंगे कि सबसे छोटी संख्या लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सबसे कौन सा है? 1000, बोला ना। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या मान लेते हैं इसको? 1000, ठीक है। अब इसको हम भाग देते हैं किससे? 15 से भाग दीजिए। तो पहले 3 अंकों को 15 छक्के 90, कितना बचा? 10, है ना। 10 बचेगा। शेष फल कितना आया? जो शेष शून्य है वो उधर नीचे उतर जाएगा। ठीक, कितना? 15 छक्के 90, कितना बचा? 10। अब इस 10 को मेरे को भाग देना है, ठीक है। मतलब क्या हुआ आपका? 1000, ठीक है। 1000 में 10 क्या है? कम हो रहे हैं, तब क्या है? 15 से भाग जा रहा है। लेकिन वो तो 3 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 1000 में 10 घटा दूंगा कितना हो जाएगा? ये 990, ठीक है। 4 अंकों की है क्या? नहीं है। तो क्या करेंगे? इस 990 में हम 15 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1005, ठीक है आपका सही उत्तर, ठीक है। इस 10 घटा के इसको 990 को 1005 कर देंगे, मतलब कि 15 जोड़ देंगे। या आप चाहो तो डायरेक्ट इसमें 5 जोड़ के इसको 15 कर सकते हो। तो 1005 यहाँ पर जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 1005, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो। आपको आंसर क्या आएगा? 1005। समझ में आइए? आपकी संख्या कौन सी है? x = 1005, ठीक है। ये आपका ठीक। अगला है
5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 18 से पूर्णतः विभक्त किया जा सके। ठीक है, 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 18 से पूर्णतः विभक्त किया जा सके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हल बराबर कौन संख्या सबसे छोटी लेंगे, 5 अंकों की, हल बराबर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, कौन सी है, तो कितनी आएगा, 10,000। कितना आया, 10,000। इस 10,000 को हम 18 से भाग देके देखते हैं क्या होता है इसका भाग। ठीक है, तो 18 से भाग देते हैं, कितना होता है, 18 पंचे 90। ठीक है, कितना बचा, 10, ये शून्य उतर गया, 18 पंचे फिर कितना, 90, कितना बच गया, 10, फिर शून्य, 18 पंचे 90, कितना बचा जी, 10। इसको मेरे को भाग देना है, क्या जोड़ दूंगा, 8 जोड़ दूंगा, है ना, प्लस 8, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, प्लस 8, कितना आएगा उत्तर, 10,008। ठीक है, 10,008, ये क्या होगा, आपका उत्तर होगा। यहाँ पर अंतिम संख्या पूर्ण रूप से इससे विभक्त होनी चाहिए। जब हम छोटी संख्या बोलते हैं तो हमको संख्या का क्या करना है, जोड़ना है। जब हम बड़ी संख्या बोलेंगे इसी पर तो हम उसको घटाएंगे। ठीक है, कितना आएगा, 10,008। ठीक है, आपके लिए प्रश्न है, आप घर में बनाइएगा कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 21 से पूर्णतः विभक्त किया जा सके। प्रश्न है, 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 21 से पूर्णतः विभक्त किया जा सके। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा लेंगे। ठीक है, अब पढ़ेंगे बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, अब पढ़ते हैं 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 18 से पूर्णतः विभक्त किया जा सके। कितना, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 18 से पूर्णतः विभक्त किया जा सके। तो हल बराबर क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9,999। ठीक है, इसको भी सेम प्रोसेस करना है। तो 9,999 को हम भाग देंगे किससे, 18 से भाग दे देते हैं 9,999 को। तो 18 पंच कितना जी, 90, कितना बचा, 9, 9 नीचे उतर गया, 18 पंच कितना, 90, कितना बचा, 9, 9 पिंच उतर गया, 18 पंच कितना, 90, कितना बचा, 9। इस 9 को हम क्या करेंगे, देखो अभी तो भाग जाएगा नहीं, इसे जोड़ूंगा तो ये 5 अंक का हो जाएगा, इसका इस 9 को इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9,999। इस 9 को यहाँ पे क्या कर देंगे, घटा देंगे। वहां पर एक्स्ट्रा जोड़ रहे थे, यहाँ पर जो है उसको घटाना है। ठीक है, तो कितना बचा आपका, 9,990। ठीक है, ये आपका उत्तर 9,990। अगला देखते हैं, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 19 से पूर्णतः विभक्त किया जा सके। ठीक है, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 99,999 होगी। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 99,999। इससे ऊपर तो हो ही नहीं सकता है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको भाग दे देखते हैं
कितना आएगा ये 9,099,000, ठीक, 999। 19 से भाग दीजिए, 19 पंचे कितना होता है 95, हटाइए इसको, कितना बचा 4, कितना आया 9, 19 दूनी कितना 38, कितना बचा 11, 9 को नीचे उतारिए, कितना होता है 19 पंचे 95 और 19 छक्के कितना 114, ठीक है। कितना बचा 5, 9 को उतारिए, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 किया कितना 57, कितना बचा 2, और क्या करेंगे इस 2 को इसमें हटा देंगे, तो कितना होगा ये 99,999 माइनस कितना 2, कितना आया 99,997, ये क्या आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे इसको इस तरह के प्रश्नों को हमको हल करना है, ठीक है। आपके लिए प्रश्न है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 23 से पूर्णतः विभक्त किया जा सके, ठीक है। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 23 से पूर्णतः विभक्त किया जा सके। अब इसको घर में बनाइए आप, ठीक है। अब आ जाते हैं गुणा और भाग वाले प्रश्नों पर, गुणा और भाग वाले प्रश्नों पर। तो यहाँ पर आपको जो प्रश्न मिलेंगे थोड़े थ्योरिकल होंगे, अभी तक केवल अंक पढ़ रहे थे, अभी थोड़ा सा कहा जाएगा, थोड़ा सा एक लाइन थ्योरिकल जुड़ जाए, ठीक है। तो आपके लिए पहला प्रश्न होगा किसी संख्या में 15, किसी संख्या को 15 से गुणा करने पर, किसी संख्या को 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है, एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है ना, जिसको क्या होगा, जिसको क्या है, जिसके सभी 5 अंक, सभी 5 अंक क्या होंगे, सभी अंक 5, सभी अंक क्या है 5 है, ठीक है। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। किसी संख्या को 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 है, ठीक है, जिसके सभी अंक क्या है 5 है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, हल बराबर किसी संख्या को 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक क्या है 5 है। तो इसमें क्या करेंगे कि माना कि वह संख्या कितनी है x है, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, किसे गुणा करते हैं 15 से, उत्तर कितना आएगा 5 5 5 8 8 अनंत जा सकता है ना, अभी हम क्लियर नहीं है, जितना भाग जाएगा उतने को हम वैल्यू देंगे। इसे गुणा कीजिए 15x, ठीक है, बराबर कितना जी 5 5 5 5 8 8 अनंत, x को यहाँ रख देते हैं, इसको 5 5 5 5 अनंत बटा 15, जहां पर 0 हो जाएगा वही क्या उसका एग्जैक्ट वैल्यू होगा, ठीक है। तो 15 एकम 15 दिया कितना 45, कितना बच गया 10, ठीक है। 15 छक्के 45, 5 सत्तर कितना होता है 105, कितना आएगा 105, ठीक है। 15 सत्तर 105, एक्स की वैल्यू कितनी आई 37, ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन आपका, किसी संख्या को 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक क्या है 5 है। तो 37 से गुणा करने पर कितना अंक होगा आपका
शुरू के 3 5 क्या रहेंगे, इसके हर होंगे। तो आंसर क्या होगा आपका 37। देखिए मैं 15 को अगर 37 से गुणा करता हूँ तो कितना होगा ये 15 105 का 10, 15 से 45 तो कितना होता है 55। ठीक है, अर्थात तीनों वैल्यू कितने हो गए 5 5 5। अब उत्तर क्या है 37। ठीक है, ऐसे इस तरह के सवालों का हल करना है। लघुत्तम अर्थात प्रश्नों को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं भाज्यता के नियम। ठीक है, क्या पढ़ते हैं भाज्यता के नियम। तो भाज्यता के नियम क्या क्या है, अर्थात कोई संख्या की संख्या से भाग जा रही है, उसके रूल्स क्या है, तो किस प्रकार से संख्या भाग जाएगी। तो पहला है 2 से भाग का नियम। तीसरी बात है वो संख्या क्या होगी सम संख्या होगी, या ऐसी संख्या जिसके अंत में 0 2 4 डॉट अनंत तक ना होगा, वह क्या हो जाएगा 2 से भाग चले जाएगा। ठीक है, अर्थात क्या होगी वो सम संख्या होगी, इसी से आप बोल सकते हो। ठीक है, अगला है 3 से भाग का नियम। 3 से भाग का नियम, ऐसी संख्या जिनका बीजांक 3 से भाग चला जाए वो संख्या 3 से भाग चल जाएगी। ठीक है, ऐसी संख्या जिनका बीजांक 3 से भाग चला जाए वह संख्या 3 से भाग चल जाएगी। बीजांक मतलब सारे संख्याओं का कुल योग। ठीक है, या सिंगल और पेयर। एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूँ 216। 216 को जोड़िए 2 1 3 3 अच्छा कितना 9। 9 को 3 से भाग चला जाएगा, भाग तो चला जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से भाग चली जाएगी। ठीक है, ये क्या आपका 3 से भाग जाने का नियम है। अगला है 4 से भाग जाने का नियम। 4 से भाग जाने का नियम, ऐसी संख्या या ऐसी संख्याएं जिनका क्या है इकाई व दहाई से बनी संख्या अगर 4 से भाग जा रही है तो वह संख्या भी 4 से भाग चली जाएगी। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनका इकाई व दहाई से बनी संख्या अगर 4 से भाग चली जा रही है तो वह संख्या भी 4 से भाग जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर 816। तो 816 में इकाई व दहाई कितना है 16। अगर ये संख्या 4 से भाग जा रही है, 4 से कितना होता है 16, तो ये पूरी संख्या भाग से चली जाएगी, है ना। ये पूरी संख्या भी 4 से भाग चली जाएगी। क्यों 4 दूनी 8 4 शून्य 4 चौके 16 भाग चली गई। या 10 1004 4 भाग चली जाएगी दोनों अंकों से, है ना। 1034 देखते हैं भाग जाएगी क्या 4 एकम 4 4 8 32 भाग नहीं गई, तो ये संख्या में भाग नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो किसी के स्थान पे 1032 करता हूं तो ये 4 8 32 भाग चली गई, तो ये संख्या में भाग चल जाएगी। ठीक है, 5 से भाग जाने का नियम। 5 से भाग जाने का नियम बोलता है अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 या 0 है तो वह संख्या 5 से भाग चली जाएगी।
अगर किसी संख्या का इकाई अंक कितना है 5 या 0 है, क्योंकि 5 5 5 2 5 3 15 5 24 हमेशा अंत में एक तो 5 होगा एक तो 0 होगा, वही संख्या में 5 से भाग चली जाएगी। ठीक है, ऐसा क्या है आपका रूल बोल रहा है। अगला है 6 से भाग जाने का नियम। इसमें क्या होता है कि अगर इकाई की संख्या इकाई के बदले 6 से भाग जाने का नियम, यदि वह संख्या 3 व 2 से भाग जा रही हो तो वह संख्या 6 से भी भाग चली जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के मैं लिखता हूँ 216, 2 से भाग चली जाएगी, 2 एकम 2 2 0 0 2 8 16। ठीक है, 3 से 3 सत्ते 21 3 2 6, दोनों से भाग चली गई। ठीक है, तो ये संख्या 6 से भी भाग चली जाएगी, 6 के 18 6 36। ठीक है, ऐसे भी संख्या भाग चली जाएगी। ठीक है, समझ में आया होगा आपको? बताया 6 वाला, अगर कोई संख्या 2 से ही भाग चली जाए और वह संख्या 3 से ही भाग चली जाए तो वह संख्या 6 से भी भाग चली जाएगी, क्योंकि 6 का गुणनखंड कितना होता है 2 और 3 3 दूनी 6, या तो दिया 6 इस तरह से। ठीक है, ठीक है, अगला है 7 से भाग जाने का नियम। 7 से भाग जाने का नियम, इसमें क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा बहुत बुद्धि लगाना है। 7 से भाग जाने का नियम बोलता है कि अगर इकाई की संख्या का 2 गुना करके अगर इकाई की संख्या को 2 गुना करके बाकी जो बनी संख्या है, ठीक है, यदि इकाई की संख्या का 2 गुना करके बाकी संख्या में घटा दे और अगर वह संख्या 7 से भाग जा रही है तो वह संख्या भी 7 से भाग जाएगी। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं आपको देता हूँ 343। इसमें इकाई की संख्या क्या है 3 और शेष कितना बचता है 34। तो 3 दूनी कितना होता है 6, तो 34 माइनस 6 का कितना आएगा 28, 7 चौक कितना 28। तो ये संख्या भी 3 से हिसाब से भाग जाएगी। ठीक है, इकाई की संख्या का 2 गुना करके अगर मूल संख्या से जो बची संख्या है उसमें अगर घटा दिया जाए और शेष जो बड़ी संख्या है अगर वो 7 से भाग जा रही हो तो कुल संख्या मूल संख्या वो भी 7 से भाग जाएगी। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं और क्या सकते हैं एग्जांपल 600 कितना जी 86। तो 6 दूनी कितना होता है 12, तो 68 माइनस 12, 68 12 का तो कितना आएगा 56, 7 8 कितना होता है 56। तो संख्या भी 7 से भाग चली जाएगी। ठीक है, अगला है 8 से भाग जाने का नियम। 8 से भाग जाने का नियम होता है कि अगर इकाई, दहाई और सैकड़ा मतलब कि कोई संख्या है तो उसका इकाई
दहाई व सैकड़े से बड़ी संख्या अगर 8 से भाग जा रही है तो वह संख्या 8 से भाग जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूं 10,000, ठीक है, और 328, 10,328, इसको मैं देता हूँ 8 से भाग, तो लास्ट में तीन क्या देगा 328, 8 चौक कितना होता है 32, 8 का 8 गया भाग, तो ये संख्या विभाग चलेगा। ठीक है, अगर इकाई, दहाई और सैकड़ा अर्थात पहले शुरुआत के 3 अंक, शुरुआत हमेशा गणित में इस तरफ से होता है ना, राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है, जबकि हम हिंदी लिखते हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं। इसी याद रखिए, क्योंकि इकाई अंक ये है, ये अंत का अंक होता है ना, जब गिनती करेंगे तो 1 से स्टार्ट होता है, 1000 से नहीं होता। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या है, जब लिखते भले तो भले ऐसे लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में छोटा पहला अंक क्या होता है, राइट हैंड वाला इकाई अंक। ठीक है, ऐसा 9 से भाग जाने का नियम, 9 से भाग जाने का नियम एकदम इजी है। जब भी उस संख्या को जोड़, अगर बीजांक क्या प्राप्त हो, आपको 9 प्राप्त हो, तो वह संख्या 9 से भाग चली जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूं 9, 8, 1, 981, इसमें जोड़िए 9 और 8 कितना, 17 और 1 कितना 18, 8 और 1 कितना 9, भाग जाएगी 9 का 9, तो इस संख्या क्या जाएगी 9 से भाग चली जाएगी, क्योंकि उन संख्याओं को जोड़ने पर अपने आप में 9 ही होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 9, 18, 9 3 27, 9 चौक 36, जोड़िए 8 और 1 9, 7 2 9, 6 3 9 और कितना 45, 9, ऐसे ही 9 9 ही होंगे। ठीक है, इसका आंसर उनका बीजांक कितना होगा 9 ही प्राप्त होगा, तभी वो संख्या 9 से भाग जाएंगे। ठीक है, 10 तो पता ही है, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। अगला है 11 से भाग जाने का नियम, और इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है 11 से भाग जाने के नियम में, कि अगर सम स्थानों पर जो संख्या है और विषम स्थानों पर संख्या है, अगर उनको हम घटाएं और जो उसका जो शेष फल आए वो 0 या 11 से भाग चला जाएगा, 0 हो तभी वो 11 से भाग जाएगा, दोनों कट गया, या अगर वो 11 से भाग जा रहा हो या गुणा हो तब भी वो संख्या 11 से भाग जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर 9, 8, 7, 6, 5, 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें सम अंक कौन से हैं, दूसरा, चौथा और छठवां, तो 9 7 और 5 माइनस 8 6 4, इसको देखिए गुणा करके और आगे देखते हैं, 5 में 4 गए तो 1, 7 में 6 गए तो 1, 9 में 8 गए तो 1, कितना 111, 5 चला 11, ढाई कितना होता है 110, तो ये संख्या भाग नहीं जाएगी। ठीक है, संख्या भाग नहीं जा सकती। अगर यही पर अगर इसको कर लेंगे तो यहाँ पर होता 4 4 ऐसा, तो यहाँ पर होता 4 4 4 निकलता था 0 होता, 11 से भाग जा रही है, तो ये संख्या भी 11 से भाग चल जाए। ठीक है, ऐसा इसको हल करना, क्यों, क्योंकि आगे ये प्रश्न आएंगे इसमें इसी प्रकार से बीच पर एक स्पेस छोड़ दिया जाएगा और पूछेगा कि इसमें कौन सी संख्या आएगी कि वो संख्या 11 से भाग जा रही है। ठीक है, ऐसा तो आपको 1 से 11 तक के जो भाग जाने का रूल्स है उसको आपको याद करना पड़ेगा। चलो ठीक है, प्रश्न लिखा, तो प्रश्न लिखते हैं पहला। एक संख्या है 5 4 3, यहाँ पर है खाली स्थान और 2। इस संख्या में ऐसा यहाँ पर जो स्पेस है वहां पर ये डाला रहता हूं मैं, वहां पर कौन सी संख्या आएगी जिससे कि वह संख्या 9 से विभक्त हो जाए।
ठीक है, 5 4 3 2 5 4 3 स्टार 2 9 से विभक्त हो जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? रूल क्या बोलता है कि सारे संख्या का विभाजन कितना होगा? 9 होगा। जोड़ के देखो 5 धन 4 धन 3, इसको मैं 1 से मान दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस कितना 2 5 4 कितना 9 9 3 12 12 2 15 कितना होगा 15 धन 1 समान क्या रखूंगा? भाग चल जाएगा, ये 3 रखता हूँ तो 15 और 3 18 18 से भाग 4 है ना, तो 15 धन कितना 3। तो यहाँ पर संख्या कौन सी होगी? 3, ठीक है। ऐसे इसको हल करना है, प्रत्येक ऐसा प्रकार के प्रश्नों में ऐसे ही आपका सिस्टम होगा, ठीक है, इसमें इसको मान रखना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है आपका 5,840 यहाँ पर लिखता हूँ 1,05,840, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1,05,840 दिख रहा है, यहाँ पर एक और लिखता हूँ, अब लिख देता हूँ 2। तो इसको हमको भाग देना है किससे? 8 से। तो यहाँ पर कौन संख्या हो? जरूरी नहीं यहाँ पर हो ना, इधर हो सकता है स्पेस, कहीं पर भी आपको स्पेस पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्या है? स्पेस है, तो इसको हम 8 से भाग देते हैं। तो हम रूल क्या बोलता है कि आखिरी के जो 3 अंक है वो 8 से भाग जाना चाहिए। आपका ऑप्शन में दे रहा हूं, यहाँ पर ऑप्शन है 3, बी है 2, सी है 1 और डी है 0। बताइए उत्तर क्या होगा? जिसका 3 आ रहा होगा उसका उत्तर क्या है? सही है, क्योंकि 0 स्पेस 2 है, तो स्पेस क्या कर 3 रखता हूं तो कितना होगा? 8 चौके 32 भाग चला जाएगा। लेकिन 2 रकम में भाग नहीं जाएगा, 1 में भी भाग नहीं जाएगा, 0 में भी भाग नहीं जाएगा, तो क्या आएगा? 3। तो संख्या किससे भाग चली जाएगी? 8 से भाग चली जाएगी, तो उसका आंसर क्या आएगा आपका? 3। ऐसे आपको प्रश्न दिए रहेंगे, ठीक है। छूट गया यार। अगला पढ़ते हैं, भाग तो हो गया, अब पढ़ेंगे हम इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना। तो इकाई अंक ज्ञात करने में ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको अंतिम के अंकों का गुणा करके देखना है। तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। इसको हम बोलते हैं स्पेस में, बताता हूँ क्या है बोलते हैं। एग्जाम्पल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, इनको आप इनका वर्ग कीजिए। तो 1 का वर्ग कितना होगा? 1, फिर 1 फिर 1, मतलब कि 1 का 4 खाने क्या हो जाएगा? 1 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना? 2 दूनी 4, ठीक है, 4 कितना होगा? 8 ठीक है, 2 का 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। और यहाँ पर 5वां भाग होगा 1 का 1 6 दूनी 12, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया कितना? 243, ठीक है। हमको केवल लास्ट क्या ध्यान देना है, हमको पहले के अंकों पर ध्यान नहीं देना है। 4 चौक कितना होता है? 16, 16 पर कितना बचा? 6 चौक कितना? 24, फिर 4 से बोला 4 चौक कितना? 16, फिर ये कितना? 4, 5 का तो गुणा कितना निकल लो? 5 का मान 5 ही होता है। 6 छक्के 36, ये भी 6 6 6, ठीक है। 7 7 कितना? 49, 7 होते कितना? 63, 3 7 21, 1 7 7, फिर 8 का 8 दूनी कितना? 16, 6 8 कितना? 48 है ना, 8 छक्के 68 कितना? 64, 4 8 कितना? 32, ठीक है, 4 8 32, 2 8 कितना? 16, 6 8 कितना? 48, वैसे ही 9 लिया 81 9 1 9
मतलब इसको हम करते हैं x का वर्ग, x का क्यूब, x पावर 4 और x पावर 5। अब रख के देख सकते हैं, तो अंतिम की जो इकाइयां होंगी यही आपको प्राप्त होंगी। एग्जाम्पल के लिए मैं रखता हूँ यहाँ पर 2, ठीक है, 2 की जगह मैं आपको ले जाता हूँ 7 का। 7 7 कितना होता है 49, ठीक है। 7 का क्यूब कितना होता है जी 49 7 343, ठीक है। और 7 और उसके 7 से गुणा करते हैं तो 7 या 21, 7 चौके 28 और 2 कितना 28 2 कितना 30 ना। हासिल में कितना गया 3, 7 या 21 और 3 कितना 24 और 1। फिर 7 से गुणा कीजिए तो अंत में फिर ऐसी क्या आएगा आपकी इकाइयां क्या आएंगे 7 ही आएंगे। यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है ना। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 2 का 4 कितना होता है 16, 2 का 5 कितना होता है 32। तो केवल इकाई अंकों पर क्या है ध्यान देना है, बाकी के अंकों पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो 3 3 9, फिर 3 का घात 3 कितना होगा 27, 3 के घात 4 कितना होगा जी 51, 3 के घात 5 कितना होगा 3 कम 3 3 3 9 3 27 3 का 27 कितना होता है 81 यार 81 कितना 243, ठीक है। तो ऐसे आपके अंक होंगे। तो हमको केवल इकाई अंकों पर को ध्यान देना है और इकाई अंकों पर को गुणा करना है। ये आपका क्या है बेसिक रूल है इकाई अंक ज्ञात करने के, ठीक है। एक हो गया ऐसा अंक और द्वितीय होता है इसको बोलते हैं इकाई अंक ज्ञात करने के गुणनविधि, ठीक है। और एक होता है इकाई अंक ज्ञात करने की घातांक की विधि। इकाई अंक 2 प्रकार से हमको हल करना है, एक गुणन और एक होता है घातांक से, ठीक है। तो जो मैंने बताया वो क्या है घातांक का रूप है। और गुणन में आपको केवल इकाई को गुणा करना है, ठीक है ऐसा। अब एक घातांक हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे शेषफल, उसमें भी एक घातांक का सूत्र आता है जो मैं अभी भाग में बताया हूँ nx + 1 बटा n = a/n, ठीक है। ये आपका क्या है तरीका है। तो गुणन तरीका हम पहले पढ़ते हैं, घातांक में बताया हूँ फार्मूला कैसे हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर गुणन का पढ़ते हैं, गुणन सिद्धांत इकाई अंक ज्ञात करने का गुणन तरीका, इकाई अंक ज्ञात करने का गुणन सिद्धांत। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, पहला प्रश्न है आपका 543 225 गुणा 687। इसका हमको इकाई अंक ज्ञात करना है, इकाई के अंक क्या होंगे, ठीक है। जब हम इकाई अंक ज्ञात कर रहे हैं तो इनको मारो गोली, इनको ही मारो गोली, इनको ही मारो गोली, कितना बचा 3 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। 3 पंचे 15, फिर एक गोली मारो तो मतलब नहीं 5 बचा, 5 7 कितना 35, फिर 3 गोली मारो कितना बचा 5, ठीक है। 5 पिया 15 हुआ, एक भूल जाओ कितना बचा जी 7, 7 पंचे 35, भूल जाओ कितना आएगा उत्तर 5। ये क्या है आपका गुणन तरीका, इसको हल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 465 गुणा 125 गुणा 243। फिर इसको भूल जाइए, इन सबको क्या करना है भूल जाना है। क्या बचा इकाई 5 गुणा 3, 5 पंचे 25, 25 में फिर 2 को भूल जाइए, कितना बचा 5 गुणा कितना 3, 5 किया 15, 15 में 1 को भूल जाइए, कितना बचा आपको उत्तर 5, ठीक है। ये क्या है आपका गुणन तरीका। ऐसे आपको प्रश्न मिलेंगे, कभी कभी आपको स्पेस भी दे देंगे कि इकाई अंक कितना लाना है। एग्जाम्पल के लिए इसमें स्पेस छोड़ दे रहेगा और आपको बोल देगा कि आपको इकाई अंक ये निकालना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एकदम है 200 स्पेस गुणा 432 गुणा 543, ठीक है। हमको इसमें इकाइयां निकालना है, कितना है 2। तो यहाँ पर अंक कौन सा होगा, तो यहाँ पर अंक मान लेते हैं हम x, ठीक है। गुणा कितना 2 गुणा कितना
यहाँ पर कितना आना, तो इकाई आना, क्या आना 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 तिया 6। अब किस संख्या से गुणा करेंगे फिर 2 आएगा, तो 2 तिया 6, 6 दूनी कितना होता है 12, तो एक समान कितना होगा यहाँ पर 2। आपको उत्तर क्या है 2। ठीक है, ऐसे आपको हल करना है। अगला है घातांक तरीका। घातांक तरीका, घातांक में आपका इकाई अंक कितना आएगा, कितना आएगा, तो आपका सवाल है घातांकीय विधि। तो इसमें आपके लिए पहला प्रश्न है 4 के घात 5 गुणा 4 के घात 5। चलिए इसका मतलब करते हैं 4 के घात 5 में इकाई अंक कितना होगा, 4 के घात 5 में इकाई अंक कितना होगा, इसको हम करते हैं। देखिए हम क्या पढ़े थे कि हर चौथे के बाद पांचवी जो संख्या होती है क्या होती है, पुनरावृत्ति हो जाती है। तो क्या करते हैं यहाँ पर, इसको हम 4 के घात कितना करते हैं जी 4 और गुणा कितना 4, 4 के घात 4 गुणा कितना 4, तो कितना आ रहा है इसका अंक, आप देखिए 4 का अंक 16। ठीक है, 16 कितना होता है, कितना होगा 256। ठीक, तो कितना आएगा 4 गुणा 4, तो 6 गुणा 4 कितना आएगा 24। हालांकि हम पहले देख चुके हैं कि 4 के बाद प्रत्येक पांचवा अंक कितना होता है, वही होता है, तो 6 गुणा 4 का कितना आता 4। ठीक है, अगला है 7 के घात 9। 7 के घात कितना 9, कितना आएगा अंक, 7 के घात 4 या 7 के घात 5 कर सकते हो। 7 के घात कितना 5 और 7 के घात 4 कितना आएगा, इसका मान इकाई अंक 7 ही होगा। 7 के घात 4 कितना आएगा 7 49 और 9 कितना 81, कितना आएगा उत्तर 7 है ना। समझ में आया तो इसको और करता हूँ। 7 के साथ 5 कितना आएगा 7 ही आएगा। 7 का वर्ग कितना होता है 49, तो 49 का कितना होता है 9, फिर 7 का वर्ग होगा, इसको मैं दोबारा 7 का वर्ग गुणा 7 का वर्ग, तो यहाँ पर 7 49, 50 का कितना आएगा 9, यहाँ पर भी 9, 9 में कितना 81, 81 का कितना 1, 7 का 7। ये आपका बेसिकली हल है। ठीक है, ऐसा आपको हल करना है। यही प्रश्न अगर आपको गुणन में दिया हो, ये प्रश्न क्या दिया हो गुणन में, तो 4 के घात 6 गुणा 7 के घात 5 कितना दिया है 7 के घात 5 गुणा 8 के घात 3, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। 4 के घात 5, 4 के घात 5 कितना होता है, इसको लिखते हैं 4 के घात 5 गुणा कितना 4 गुणा 7 के घात कितना 5 गुणा 8 के घात 3, 4 के घात 5 कितना होता है 4 ही होगा, गुणा कितना 4, 7 के घात 5 कितना होता है इकाई अंक 7 ही होता है, गुणा 8 के घात 3, तो 68 64 4 कितना होता है 32, कितना आएगा, तो 4 चौक कितना 16, 16 दूनी 32, 32 गुणा 7 3 को भूल जाइए, 7 दूनी कितना 14 4, इकाई अंक कितना आया आपका 4। ठीक है, ऐसा आपको हल करना है। ये छोटे अंक हुए, आज से भी रूल से आप भाग दे सकते हो अगर आपको हल करना है तो। एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं देता हूँ आपका 543 का घात है 212, तो इसको हम क्या करना है, इस संख्या को हमको 4 से हमेशा भाग देना है। ये आपको नॉर्मली कुछ समझ आता है। तो 543 तो भाग कितने दे रहा हूँ 4 से भाग दे रहा हूँ, तो कितना जाएगा ये 4 पंचे 20 और 4 तिया 12। ठीक है, तो ये कितना हुआ ये हाथ कितना 4, कितना आया 53, इसका रूल क्या आएगा 1। ठीक है, तो कितना आएगा 540 घात 4, कितना आएगा 53 का मान 1। कैसे आया, तो हम पढ़े थे 3 के घात जब हम 4 पढ़ते हैं 5 घात 4 53 लिख रहा है, तो हम इसको भूल जाते हैं ना, ध्यान नहीं देंगे।
केवल 3 के हाथ कितने देते हैं, कहा गया 212 है। इसको क्या करेंगे, 3 के हाथ 4, हाथ में कितना 3 के हाथ 4 पर क्या पढ़े हैं हम कि 3 3 9 9 क्या से कितना आएगा, एक हाथ में कितना 53, एक हाथ कितना निकालो कितना आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, वैसे एक सेकंड क्वेश्चन आते हैं 1272 के हाथ 131, इसे भाग दीजिए 4 से, तो भाग देते हैं 4 से कितना आएगा, इसको पहले देखते हैं 2 के हाथ 131, इसको भाग दिए 4 से, तो 4 दिया 4 दिया कितना 12, 4 दिया 12, एक बच गया, तो 4 दूनी 8, कितना बचा जी 2 के हाथ 3। ठीक है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, x की पावर m पावर n इज इक्वल टू होता है m क्रॉस n। ठीक है, ऐसा तो 38 कितना होता है आपका, 38 आया 4 दिया 12, 4 32 कितना होता है आपका 100, 3 जो 12 120 2 का 128, कितना 31। ठीक है, इसको हम हल करते हैं, तो यहाँ 2 के हाथ 3 कितना दिया, 2 4 दूनी 8। ठीक है, ऐसा आपको हल करना है। और ये कितना 2 का 4, 2 का 4 कितना होता है 6 है ना, 2 1 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 8 छक्के 48, कितना है आपको उत्तर 8। ठीक है, ऐसा आपका इसको हल करना है। ऐसे ही और आगे पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए।